कहते हैं कि प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में स्थित इस विशाल बरगद के नीचे से आज भी सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहती है। बरगद के इस पेड़ का जिक्र रामायण और पुराणों में भी मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता ने इस पावन वृक्ष के नीचे 3 रात तक निवास किया था। और पुराणों में जिक्र आता है कि प्रलय काल में जब पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाती है, उस समय एक वट वृक्ष ऐसा है जो बच जाता है और जिसके एक पत्ते पर ईश्वर स्वयं विद्यमान रहकर सृष्टि के अंत और नई शुरुआत का अवलोकन करते हैं। हम यहाँ मुख्य प्रयाग में अक्षयवट है। अक्षय जिसका किसी काल में क्षय न होता है, यानी कि विनाश नहीं होता है। और हर युग में यहाँ पे कथा जुड़ी है। जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का बाल मुकुंद अवतार हुआ, त्रेता में भगवान राम आए, यहाँ अपने पिता का पिंडदान किया, और अज्ञातवास के समय पांडव भी आए। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया इसी अक्षयवट के नीचे। तो ये हर युगों में विद्यमान है ये वृक्ष। ये केवल एक बरगद ही नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति है। लेकिन संस्कृति की जड़ें भले ही कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंधविश्वास एक ऐसी दीमक है जो समूची संस्कृति को ही खोखला करने लगता है। और ऐसे ही एक अंधविश्वास के कारण अतीत में यही पावन पेड़ सैकड़ों लोगों की अकाल मौत का कारण बन गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसे कई बार काटने की कोशिशें की गई, लेकिन अपने अस्तित्व को जैसे तैसे बचाता हुआ ये विशाल बरगद आज भी खड़ा है और अपने नाम को सार्थक करता है, अक्षयवट, यानी अनंत, अमर, अविनाशी। ये अजय अमर है, इसका किसी काल में विनाश नहीं है। प्रयाग में इसी का दर्शन मुख्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, त्रिवेणीयम माधवम सोमम भरद्वाजम च बाष्किम वंदे अक्षयवटम प्रयाग तीर्थ नायकम। तीर्थ के राजा जो है प्रयाग, और त्रिवेणी के बाद ये अक्षयवट का दर्शन है। दारागंज में जाइएगा, वेणी माधव का प्रधान जो मंदिर है, वैसे तो 12 माधव है प्रयाग में रक्षा कवच, मगर 12 माधव में से मेन है वेणी माधव। और ये अक्षयवट में स्वयं भगवान विष्णु भट्ट माधव के रूप में विराजमान है। हाँ, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका दर्शन करने से प्रयाग में आने का फल मिलता है, प्रयाग के पंचकोशी यात्रा का फल मिलता है इसकी परिक्रमा करने से। यहाँ जो मूर्ति है, ऐसी मूर्ति आपने कहीं और नहीं देखी होगी। कौन है ये भगवान और क्या है इस पातालपुरी का राज, चलिए आपको बताते हैं। इलाहाबाद का नाम जब बदलकर प्रयागराज हुआ तो महज इस जिले का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इस जिले को उसकी पुरानी पहचान भी वापस मिली। कहा जाता है कि सृष्टि का प्रथम यज्ञ गंगा जमुना के संगम की इसी धरती पर हुआ था, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया। लेकिन किसी ने अब तक प्रयागराज की प्रतिमा नहीं देखी होगी। संगम तट पर स्थित प्राचीन किले के अंदर पातालपुरी है, और जहाँ पर ये प्राचीन प्रतिमा है, जिसे यहाँ के पुरोहित चारों युगों की प्रतिमा बताते हैं, दरअसल यही प्रयागराज की प्रतिमा है। इस किले के पाताल में होने के चलते बहुत कम लोग इस प्रतिमा और इस मंदिर के बारे में जान पाते हैं। मंदिर के पुजारी इस पूरे मंदिर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, चलिए वो आपको सुनाते हैं। ये मंदिर 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर शयन करते हुए देखे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन अक्षयवट के मूल जल में विश्राम किया, पूजन पाठ किया। यहाँ से चित्रकूट गए, वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब से लोग पिंडदान करने लगे। द्वापर में कृष्ण है, 5 पांडव आए अज्ञातवास में, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला अक्षयवट के नीचे। कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं, कल की अवतार अभी होना है। ये मंदिर जो है 644 में चीनी यात्री हुए इंसान आया था राजा हर्षवर्धन के साथ। उन्होंने इस मंदिर को प्रमाणित किया है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है, देवांगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। प्रयागराज के मूर्ति की स्थापना इस वजह से हुआ
कि ब्रह्मा जी ने जब प्रथम बार सृष्टि की रचना की तो उसमें ये था कि प्रथम बार होने का मतलब ये था कि प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया उसका नाम प्रयाग रखा गया। प्रयागराज की मूर्ति की स्थापना किया गया और उनसे कहा गया कि आप आज यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे,